देखो, ओए, ए ऋतुमन, देखो। तो पिछले दिन ऑलमोस्ट जो बेसिक जो थ्योरी पार्ट था इंट्रोडक्शन का कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो चीज हमने कर लिया था, राइट। उसमें ये भी था कुछ, हमने दो चीज के बारे में बात किया था बेसिकली। एक हो गया मॉड्यूलस, मॉड, और दूसरा हो गया क्या, कॉन्जुगेट बार। तो इन दोनों की जो प्रॉपर्टीज होते हैं काफी हद तक सिमिलर है, और कुछ कुछ जगह पे कुछ डिसिमिलरिटीज भी है। और यहाँ पे ना कंफ्यूजन आता है कुछ, मतलब इधर का उधर का कुछ होता है। मैं इसीलिए एक बार साथ में लिखने की कोशिश करता हूँ। देखो, अगर मैं मॉड की बात करूं, मॉड ऑफ जेड, तो बेसिकली मॉड जेड होता क्या था, रूट अंडर रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, ठीक है। ओके, मान लो मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक Z1 एक Z2। तो अगर ये मल्टीप्लाइड फॉर्मेट में है, ठीक है, तो इसका क्या होगा, मॉड Z1 इंटू मॉड Z2। अच्छा, अगर ये डिवाइड फॉर्मेट में होगा, ओके, ठीक है, मॉड Z1 बाई मॉड Z2। ऐसे अगर n नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, यहाँ पे भी n नंबर होगा। और कुछ पावर की मैंने कुछ बात किया था ना, पावर की बात किया था कुछ, हाँ, मॉड Z, ठीक है। यहाँ पे अगर एक Z का पावर n होगा, तो उसका क्या वैल्यू होगा, मॉड Z, हाँ, होल टू द पावर n। और जो कॉम्प्लेक्स नंबर Z है उसका जो भी मॉड है और उसका जो कॉन्जुगेट है, दोनों का मॉड क्या होता है, सेम होता है, राइट। मॉड ऑफ Z इक्वल टू मॉड ऑफ Z बार, राइट। और जब हमने बार की बात किया था, कॉन्जुगेट की बात किया था, अच्छा, यहाँ पे एक चीज सुनो हमेशा, ये चीज थोड़ा मतलब तुमको याद रखना पड़ेगा क्या, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 इज नॉट इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 जनरली, ठीक है। यही वो प्रॉपर्टी है जिसमें गलती होने की चांसेस है, क्योंकि जब हम कॉन्जुगेट पढ़ते हैं, बार पढ़ते हैं, तब क्या होता है, बाकी सब सेम, ठीक है ना। मान लो कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1, तो उसका जो बार होगा, ठीक है, तो प्लस Z2 का जो बार है, अगर मैं ऐसे लिख दूं, अगर मैं ऐसे लिख दूं यार, Z1 प्लस Z2 होल बार सेम है। तो मतलब मैं ये चीज कहना चाहता हूँ कि ये प्रॉपर्टी यहाँ पे नहीं हो रहा है और यहाँ पे हो रहा है। अगर यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस होगा तो भी सेम रहेगा। Z1 बार माइनस Z2 बार इक्वल टू Z1 माइनस Z2 होल बार। मल्टीप्लाई डिवाइड के टाइम पे Z1 बार इंटू Z2 बार, यानी, अच्छा, Z1 इंटू Z2 होल बार, डिवाइड के फॉर्मेट में भी है, कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट का जो भी कॉन्जुगेट है, राइट। हाँ, मतलब मैं ये चीज बोलना, मतलब ये चीज मैं बोलना चाहता हूँ, ये प्रॉपर्टी यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे होता है, दैट्स इट। अभी जो हमारा क्वेश्चन था वो कुछ ऐसा था, x प्लस आई वाई इक्वल टू ए प्लस आई बी बाई ए माइनस आई बी, राइट। और कुछ वैल्यू निकालना था किसका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। मेरे को दिमाग में ये आना चाहिए कि जब भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की बात होता है, तो कहीं ना कहीं ये किसको रिप्रेजेंट करता है, मॉड ऑफ ये चीज। अगर मैं दोनों तरफ मॉड ले लूं, टुंग टुंग, तो ये तो पूरा मॉड हो जाएगा ना। और ये पूरा मॉड होने का क्या मतलब है, ये मॉड बाई ये मॉड, ठीक है। हाँ, अभी इसका क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट, और इसका क्या है, अंडर रूट एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका भी सेम ही होगा ना, क्योंकि बार है, इसका भी सेम ही होगा, एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुश वन, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन। वही प्रूफ करना था, ठीक है। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं यूजिंग प्रॉपर्टी, और विदाउट यूजिंग प्रॉपर्टी भी किया जा सकता है। अगर तुम इसका कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, फिर रियल पार्ट बाई ये, इमेजिनरी पार्ट बाई ये, मतलब पार्शियल डिवाइड, फिर यू विल कंपेयर ना, x इक्वल टू ये, y इक्वल टू ये, फिर यू विल पुट इन द लेफ्ट हैंड साइड। ये अप्रोच तुमने किया था, लेकिन इसमें थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं है, थोड़ा सा प्रोसेस लेंथी हो गया, ठीक है। इसको अपना लो, इजी हो जाएगा। ओके, चलो बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। हाँ,
देखो फिर ये जो क्वेश्चन है पहले x का ये वैल्यू है और इसको यूज करके ये एक्सप्रेशन का वैल्यू मुझे निकालना है। एक तो अप्रोच ऐसा हो सकता है कि कोई इसका जो वैल्यू है इसको कर देगा, लेकिन फिर एक बात का दिक्कत, यहाँ पर क्यूब का फॉर्मूला पे तोड़ना है, स्क्वायर का में तोड़ना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंथी हो सकता है इसमें। ठीक है, आपको पेशेंस रखना होगा, फिर आंसर आएगा। और जहां तक इसको अवॉइड करके कुछ और ट्राई करने की बात है, तो हम ऐसा कर सकते हैं, यूज करना है ना, तो मैं लिख रहा हूँ 3 - 5/2. Now I am cross multiplying 2x minus 3 equal to -5/. यार मुझे पता है ये जो i है ना, i, जब मैं इसका पावर 1 करूंगा i रहेगा, मेरे को दिक्कत है। मैं इसका पावर क्यूब करूंगा फिर i रहेगा, फिर दिक्कत। जब मैं इसका पावर स्क्वायर करूंगा पाई स्क्वायर रहेगा, -1 होगा। तो मैं क्या करता हूँ, बोथ साइड स्क्वायर कर देता हूँ। ठीक है, फिर इसको स्क्वायर के फॉर्मूला पे तोड़ दो। a माइनस बी होल स्क्वायर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab -20। यहाँ सब कुछ एक साथ लेके आओ, 4x² -12x प्लस 34x। 2 से डिवाइड करो। हाँ हाँ, अभी चले जाओ, तुम्हारा जो भी ऑपरेशन है इस पे चले जाओ। यहाँ पे क्या है, 2x³ प्लस 2x²। तो जैसा है एक्सप्रेशन ऐसा लिखते जाओ पहले तो, राइट। लिख दो 2x³ प्लस 2x²। यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, 2x², एक काम करो तो थोड़ा सा लिख दो, -7x प्लस 72। यहाँ से ना पूरा मैं एक x कॉमन ले जा रहा हूँ, फिर तुम्हारे पास क्या रहेगा, 2x² प्लस 2x -7 प्लस 72। करेक्ट है, बात एकदम सही है। अभी इसको यूज करना है मुझे, राइट। इसको अगर यूज करना है, यहाँ से 2x² का जो वैल्यू है, हाँ, 6x प्लस 6 -17, ये निकालो और यहाँ पे बैठा दो इंस्टेड ऑफ दिस 2x²। 6x -17 प्लस 2x -7 प्लस 72। अब बोलो 6 प्लस 2 8x, ठीक है ना, 8x इंटू x 8x² -17, और यहाँ पे क्या है -7, ये माइनस होगा 24, -24x प्लस 72। 4 कॉमन ले जाओ, 2x² -6x प्लस, और 18 को मैं तो 17 प्लस 1, 18 जो है उसको मैं 17 प्लस 1 लिख दूंगा। ये एक्सप्रेशन का वैल्यू अकॉर्डिंग 1 भी 0 प्लस 1 1 4। अरे बात समझ में है? देखो अभी ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या था, जो रियल पार्ट ऑफ z² इक्वल टू 0 और मॉड z इक्वल टू 2। अच्छा, तो मैं इसको ऐसे सोच रहा हूँ, यार जो मेरा z है, क्योंकि मेरे को पता नहीं और मेरे को z निकलना है, ठीक है, तो मैं z को x प्लस आई वाई मान के चल रहा हूँ अभी के लिए। z जो है वो x प्लस आई वाई है, ठीक है। अभी जो भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में मेंशन्ड है, मैं उसको एज इट इज लिखूंगा, राइट। तो मॉड z से मेरा कहने का मतलब है √ x² प्लस y² इक्वल टू 2। यहां से इक्वेशन आएगा x² प्लस y² इक्वल टू 4। अभी क्योंकि तुमको z निकालना है, इसका मतलब तुमको x y दोनों का वैल्यू चाहिए, और यहाँ पे एक इक्वेशन ऑलरेडी अवेलेबल है, और मेरे को पता है दो अननोन के लिए दो इक्वेशन ही चाहिए एक्स वाई का, राइट। तो दूसरा कहां से लाऊंगा, यहां से लाऊंगा। रियल पार्ट ऑफ z स्क्वायर बोला है, z नहीं। z अगर x प्लस आई वाई है तो z z स्क्वायर कैसे रहेगा,
तो स्क्वायर कर दो ना, एक्स प्लस आई वाई होल स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर में तोड़ दो इसको पूरा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इंटू वाई। और उन्होंने बोला है यार जो तुम्हारा रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर है, मतलब ये वाला चीज, ये जीरो होगा। तो इससे साफ जाहिर है कि वो ये कहना चाहता है कि ये जो रियल पोर्शन है, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वो जीरो है। आ गया बात समझ में? अभी यहां से ना दो इक्वेशन है, एक ये एक ये, तो यहां से आंसर कितना रहेगा? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, वाई स्क्वायर इक्वल टू 2, और मतलब एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2, वाई इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2। तो बात समझ में आ गया? क्या किसी को इसमें कोई भी प्रॉब्लम है? अगर तुमको z का फॉर्मेट लिखना है तो तुम ऐसे लिखोगे, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, एक प्लस माइनस कॉमन ले जाओ, ठीक है, रूट 2 भी कॉमन ले जाओ, 1 प्लस आई, ऐसे लिख दो, फिर एक्स प्लस आई वाई, दैट इज आंसर। टेक्निक देखो लो, देखो इस क्वेश्चन को एक बार मैं रिपीट करता हूं फिर। ए देखो देखो, मॉड z1, शब्द ना, मॉड z1 इक्वल टू मॉड z2 इक्वल टू मॉड z3 इक्वल टू मॉड ऑफ 1 बाई z1 प्लस 1 बाई z2 प्लस 1 1। अब ये जो क्वेश्चन है, इस पे अगर मेरे को ये चीज निकालना है, यार मेरे को ये क्वेश्चन में है, मेरा जो फाइनल जो अल्टीमेट जो क्वेश्चन है वो ऐसा है, मॉड ऑफ z1 प्लस z2 प्लस z3 का वैल्यू क्या है। तो मैं इसको कैसे सोच रहा हूं, जो चीज गिवन है उसके साथ रिलेट करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए एक ऐसा रिलेशन लाना बहुत जरूरी है। कौन सा रिलेशन? कॉन्जुगेट की। तो मैं देखो यहाँ पे मॉड z1 इक्वल टू 1, इसका मतलब है मॉड z1 स्क्वायर भी 1 होगा, और जहां तक मॉड z1 स्क्वायर की बात होगा तो z1 इंटू z1 बार, z1 इंटू z1 बार इक्वल टू 1, मैं इसको ऐसे लिख लिया। फिर यहाँ से z1 बार इक्वल टू 1 बाई z1, यहाँ पर जो 1 बाई z1 है, यहाँ पे ये चीज बैठा दो, z2, अच्छा 1 बाई z2 की जगह पे z2 बार, 1 बाई z3 की जगह पे z3 बार। पता है x प्लस आई वाई का जो मतलब जो बार सिस्टम होता है वो क्या है, z1 बार प्लस z2 बार प्लस z3 बार इक्वल टू क्या होगा, z1 प्लस z2 प्लस z3 होल बार। यहाँ से तुम कोई भी नंबर का जो मॉड होता है और उसका जो कॉन्जुगेट है उसका मॉड दोनों सेम रहता है, 1 1, ये भी निकल जाएगा। ऐसे ऐसे तुमको एक क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। देखो अभी आ, एक जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने सीखा है, इसको हमने x प्लस आई वाई से रिप्रेजेंट करना सीखा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। अभी एक और फॉर्म सीखेंगे हम कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसको हम क्या बोलेंगे, पोलर फॉर्म, ठीक है। लेकिन एक चीज याद रखना, और एक फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है, वो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। बोर्ड्स में नहीं होगा, जे सिर्फ जे के लिए पढ़ाऊंगा, राइट। चलो अभी ये पोलर फॉर्म बेसिकली होता क्या है तुमको मालूम है ऑलरेडी, मैं जब कराया था ना, तो थ्योरी पे जो दिखाया था है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड का है क्या, एक्स प्लस आई वाई, जाएगा ये एक्स होगा ये वाई होगा, ये यहाँ पे थीटा होगा, जिस तरह का नाम आर्गुमेंट या फिर एम्पलीट्यूड होगा, राइट। ये जो थीटा है और ये जो है उसका मॉड है ओपी, क्या ओपी क्या है, मॉड्यूलस ऑफ जेड, राइट। इसको हम आर से डिनोट करेंगे, राइट। और तुम देखो जो वैल्यू ऑफ कॉस थीटा होगा, कॉस थीटा यानी बेस बाय हाइपोटेनियस, यानी एक्स बाय आर, फिर यहाँ से एक्स इक्वल टू किया जाएगा आर इंटू कॉस थीटा, ऊपर से तुम्हारा जो भी वाई है, ठीक है, वाई बाई आर इक्वल टू व्हाट, साइन थीटा, राइट। यहाँ से वाई इक्वल टू किया जाएगा आर साइन। अभी पोलर फॉर्म क्या क्या होगा तुम्हारा, देखो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था, एक्स प्लस आई वाई, एक्स की जगह पे ये लिख दो आर कॉस थीटा,
और y की जगह पे ये लिख दो r sin थीटा, r कॉमन ले जाओ, राइट। मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर को एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसका जो एम्पलीट्यूड है और आर्गुमेंट है उसका जरिए और उसका जो मॉड है, मॉड्यूलस है, इन दो पैरामीटर के जरिए रिप्रेजेंट करने का नाम ही है क्या? पोलर फॉर्म। यहाँ पे एक चीज तुमको ध्यान देने वाली बात है, वो क्या है? इसको लेके नो परेशानी, नो डाउट, नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम किस पे आएगा? प्रॉब्लम इस पे आएगा, थीटा पे आएगा। सर क्यों थीटा पे आएगा? क्योंकि पिछले क्लास, पिछला लेक्चर जब किया था ना थ्योरी पे, पूरा हमने दिखाया था ना, चार क्वाड्रेंट की बात हो सकता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। चारों केसेस में जो थीटा होगा वो चेंज होगा। फर्स्ट फर्स्ट जो केस होगा वो तो एक्यूट एंगल होगा, डायरेक्ट वाई बाई एक्स, टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। सेकंड पे क्या होगा? पाई माइनस टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, मतलब मॉड वाई बाई एक्स। थर्ड पे क्या होगा? माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स मॉड वाई बाई मॉड एक्स। और फोर्थ पे क्या? माइनस ऑफ टेन इनवर्स मॉड वाई बाई एक्स। चारों केसेस मैंने डिटेल में दिखाया था, एग्जाम्पल भी दिखाया था। यहां से तुमको थीटा निकालना पड़ेगा, आठ से तुम निकाल लोगे, फिर ये फॉर्म आ जाएगा। बात समझ में आ गया? क्वेश्चन करते, वन प्लस आई का जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको ना तुम उस फॉर्मेट में लेके दिखाओ। तो इस पे क्या लिख रहे हो? देखो, ये अगर मेरा z है तो मैं मॉड z पहले निकाल लेता हूँ। हाँ, वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर यानी रूट, और जो एंगल है यानी थीटा, टेन थीटा इक्वल टू व्हाट? वाई बाई एक्स। दोनों पॉजिटिव है, एक्यूट है, हाँ दोनों एक्यूट है, मतलब वन बाई वन यानी वन, यानी थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। अमीर लोग इसको ना पाई बाई फोर लिखते हैं, भी लिख लेना क्योंकि तुम बस अमीर बन जाओगे। यहाँ पे जेड इक्वल टू क्या लिखोगे? आर इंटू, आर क्या है तुम्हारा? कॉस थीटा, यानी कॉस पाई बाई फोर प्लस आई इंटू साइन पाई बाई फोर। देखो तो एक चीज, कॉस पाई बाई फोर यानी वन बाई रूट टू, साइन पाई बाई फोर यानी वन बाई रूट टू कैंसिल, मतलब यही एक्चुअली यही है ना वो चीज इसके बारे में बात हो रहा है। ये और ये दोनों का वैल्यू सेम ही है ना, यही है मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर को कार्टेशियन फॉर्म और दोनों पे सेम वैल्यू आएगा, राइट। एक और क्वेश्चन कर लो, सीखना है ना हमको पोलर फॉर्म, उस क्वेश्चन करेंगे ना, ठीक है। अभी देखो, z इक्वल टू वन माइनस आई, इसका भी कुछ कर लो। इसमें क्या है? इस पे जो y है वो नेगेटिव है, हाँ ठीक, हाँ वेरी गुड। यहाँ पे देखो मॉड z तो मेरा सेम ही रहेगा ना, रूट टू, या मॉड z तो सेम ही रहेगा। एंगल की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे एंगल कितना होगा? थीटा। थीटा की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आर्गुमेंट जो है, अगर मैं ऐसे मतलब टेन थीटा की बात करूं तो देखो एक चीज, ये कौन से क्वाड्रेंट पे जा रहा है? ध्यान से देखो, ये जो है x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रहा है, राइट। इसको ध्यान से एक बार देख लेना। प्लस प्लस, यहाँ पे क्या है? माइनस प्लस, यहाँ पे क्या है? दोनों माइनस, यहाँ पे क्या है? प्लस माइनस। बात सही है? एक बार इसको याद कर लेना पूरा। ये क्या है? प्लस माइनस है, मतलब किस क्वाड्रेंट की बात है? फोर्थ क्वाड्रेंट की। डायरेक्ट तुम्हारा क्या रहेगा? माइनस ऑफ जो भी तुम्हारा है, मतलब वाई बाई, मतलब मॉड वाई बाई एक्स, यानी इक्वल टू माइनस 45। हो गया बात समझ में? आ रहा है बात समझ में? फिर तुम क्या लिखोगे यहाँ पे? देखो, जो तुम्हारा z है, आर इंटू आर 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 व्हाट इज इट? कॉस थीटा, हाँ आर आर, कॉस थीटा, कॉस माइनस 45 डिग्री, ठीक है, प्लस आई इंटू साइन थीटा, साइन माइनस 45 डिग्री। हाँ हाँ, कॉस 45 डिग्री यानी, अच्छा कॉस माइनस थीटा और कॉस थीटा दोनों सेम ही होता है, मालूम है हमको। हाँ, वन बाई रूट टू, ये माइनस बाहर निकल जाएगा, ठीक है, साइन का जो एंगल है वो बाहर निकलता है, माइनस वन बाई रूट टू। ऐसे में हमको आंसर पहले ही पता था क्योंकि ये एक का कॉन्जुगेट है। मैं एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूं ताकि तुमको वो समझ में आ जाए, आर्गुमेंट का खेल जो है। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं लूंगा,
-1 प्लस आई, इस पे क्या चीज है, माइनस प्लस, कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट की अगर बात हो रहा है, ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो तुम्हारा थीटा रहेगा वो कुछ ऐसा रहेगा, पाई माइनस टेन इनवर्स मॉड वाई बाई मॉड एक्स, मॉड वाई यानी 1, मॉड एक्स मीन्स, ठीक है, चलो, तो पाई माइनस पाई बाई 4 यानी व्हाट 3 पाई बाई 4, एंगल निकालना तुमको आना चाहिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा, और जेड आर इक्वल टू, तो हमारा रूट 2 रहता है हमेशा। अब यहां से अगर मैं जेड को रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है, जेड को अगर मैं रिप्रेजेंट कर दूंगा, फिर आर इंटू कॉस 3 पाई बाई 4 प्लस आई इंटू साइन 3 पाई बाई 4, एंगल ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी हमने ट्रिगोनोमेट्री में कर लिया ना। देखो कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग पहले कॉम्प्लेक्स नंबर करते हैं फिर जाके ट्रिगोनोमेट्री करते हैं, तो उसके लिए ना बहुत दिक्कत ये बात है कि या तो आ गया, उसके बाद विदाउट ट्रिगोनोमेट्री नॉलेज ये कैसे कैसे होगा, कुछ नहीं होगा ना। लेकिन बहुत जगह पे ये सब चीज करते हैं, क्यों करते हैं मालूम है, बहुत जगह, अरे नहीं यार, बहुत, वो इसलिए करते हैं क्योंकि आर्गुमेंट का जो पार्ट है, मैक्सिमम जो बोर्ड लेवल की अगर मैं बात करूं स्कूल में मैक्सिमम, तो उस पे ना सिर्फ वही इतना ही पार्ट है, दोनों पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव, बाकी केसेस बोर्ड के लिए इतना इंपॉर्टेंट है ही नहीं, बोर्ड में आता ही नहीं, ठीक है, मतलब स्कूल लेवल की अगर मैं बात करूं सिर्फ जेई में आता है, तो इसलिए वो करता ही नहीं है ये सब, देखो, लेकिन हमको सब करना पड़ेगा, राइट, कहाँ से क्वेश्चन आ जाए कोई नहीं बोल सकता। देखो √2 इंटू, अब जल्दी से इसका ट्रांसफॉर्मेशन निकालो, 3 पाई बाई 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई माइनस पाई बाई 4, कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कॉस क्या होता है, तो नेगेटिव, माइनस कॉस पाई बाई 4 यानी 1/√2, हाँ हाँ यस, वेरी गुड, अगर वैल्यू निकालना है तो ऐसे, अगर सिर्फ फॉर्म चाहिए तो ऐसे, है। हाँ हाँ हाँ, वही चीज देखो, ये जो है ये क्या है, आर इंटू, मैं ऐसे लिख रहा हूँ देखो, कॉस थीटा प्लस आई इंटू साइन थीटा, वो वाला फॉर्मेट, अगर इसका भी वैल्यू चाहिए होगा दिखाने के लिए कि ये दोनों सेम ही होता है, तो निकाल के दिखा, मैं निकाल रहा हूँ इसका वैल्यू, बोलो कॉस 3 पाई बाई 4 है -1/√2, वेरी गुड, और यहाँ पे क्या है, +1/√2, हाँ +1/√2, हो गया क्लियरिफिकेशन, कोई इशू नहीं। नेक्स्ट -1 माइनस आई, दोनों नेगेटिव, कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट, वेरी गुड, तो इस पे जो एंगल रहेगा वो -पाई प्लस अल्फा, अल्फा यानी टेन इनवर्स मॉड ऑफ -1 में -1 यानी 1, एक्चुअली 1, ठीक है, तो -पाई प्लस पाई बाई 4 यानी -3 पाई, वेरी गुड। अभी जो तुम्हारा फॉर्मेट रहेगा ना वो कुछ ऐसा रहेगा, जो तुम्हारा जेड रहेगा आर इंटू आर, यानी आर का वैल्यू कितना, √2 कॉस -3 पाई बाई 4 प्लस आई इंटू साइन -3 पाई बाई 4, समझ में आ गया, माइनस ले जाओ बाहर, √2 इंटू कॉस 3 पाई बाई 4 माइनस आई इंटू साइन 3 पाई बाई 4, हो गया, चलो, अब किसी को अगर दिखाना है कि वैल्यू सेम है तो निकाल के आराम से रख दोगे, तो ऐसा अगर मेरे को हो गया कि यार कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको ना मैं कार्टेशियन फॉर्म में है उसको मैं ले जा सकता हूँ किसमें, पोलर फॉर्म में, पोलर फॉर्म में है आई कैन कन्वर्ट इनटू, इन दोनों में कोई मतलब नहीं होगा, फिर एक चीज लिख लो, हाँ वेरी गुड, एक चीज लिख लो, अच्छा इसको पहले खींच लो, पहले इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, फिर जाके अगला थ्योरी, क्वेश्चन नंबर 5, बोलो क्वेश्चन बोलो एक बार, Z1 Z2 एंड, हाँ
आर टू पेयर ऑफ, अच्छा, आर टू पेयर ऑफ conjugate complex number, then prove that argument है Z1 Z2 and Z3 Z4 are two pair of conjugate complex number, Z3 Z4, हाँ हाँ, उसके बाद Z1 by Z2, Z4, हाँ, इक्वल टू 0। देखो एक क्वेश्चन है, Z1 Z2 Z3 Z4 are two pair of conjugate complex number, मतलब हाँ, ये चीज मतलब क्वेश्चन का मतलब क्या, देखो ये एक पेयर है और ये एक पेयर है, मतलब ये दोनों प्यार में है, ये दोनों प्यार में है, जैसे तुम लोग हो, ठीक है। अभी देखो इसका क्या मतलब है, ये इसका कॉन्जुगेट है, इसका क्या मतलब है, ये इसका क्या है, कॉन्जुगेट है, बिल्कुल। तुमको प्रूफ करना है आर्गुमेंट ऑफ Z1 बाई Z4 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 बाई Z3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक तो चीज हो सकता है कि यार मैं दैट को अगर मैं कुछ मान के चलूं, हाँ, मैं इसका दो मेथड दिखाऊंगा। पहला मेथड मान के चलने पर, उसके बाद का मैं दिखाऊंगा कि कैसे इसको शॉर्टकट में करना है विद यूजिंग प्रॉपर्टीज। देखो पहले अगर मैं Z1 की बात करूं, x1 प्लस आई इंटू y1, और क्योंकि जो Z2 है वो इसका कॉन्जुगेट है, तो जो तुम्हारा Z2 है वो कुछ ऐसा रहेगा, x1 माइनस आई इंटू y1, ठीक है। देखो लिखो लिखो, Z1 यानी x1 प्लस आई इंटू y1 और Z2 यानी x1 माइनस आई इंटू y1। अगेन Z3 एंड Z4 आर, तो उसको मान के चलो x2 प्लस आई इंटू y2, ये क्या हो जाएगा x2 माइनस आई इंटू y2, फाइन। अभी Z1 बाई Z4 बोला है, Z1 बाई Z4 यानी x1 प्लस आई इंटू y1 बाई x2 माइनस आई इंटू y2। इसका क्या है, इसका क्या है भाई, Z2 बाई Z3, मतलब ये वाला भाई ये वाला। अब तुम क्या करो, तुम ना पहले तो इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को निकाल लो डिवाइडेड फॉर्मेट में, इसको भी निकाल लो डिवाइडेड फॉर्मेट में, फिर हाँ कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके उसका अक्का फॉर्म आ जाएगा, उसका फॉर्म आ जाएगा आर्गुमेंट, डेफिनेटली ये होगा हमारा रोड मैप। इसको ऐसे सॉल्यूशन करना है। अब देखो मैं थोड़ा निकालता हूं, Z1 बाई Z4, तो Z1 यानी x1 प्लस आई इंटू y1 बाई Z4 यानी x2 माइनस आई इंटू y2। मैं इसका दो मेथड दिखाऊंगा, ये मतलब पहला तो ये मेथड और दूसरा होगा हमारा शॉर्टकट मेथड, ये देख लो पहले। नहीं इसमें भी सीखने का बहुत कुछ है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी है जहाँ पे शॉर्टकट नहीं होगा, वहां से यहाँ पे वहां से ऐसे ही जाना पड़ेगा, ठीक है। देखो इसको क्या करो, उसका जो डिनोमिनेटर का जो कॉन्जुगेट है उसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, तो x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, कोई इशू, इसका क्या है x1 प्लस i1 टू x2 माइनस आई इंटू प्लस होगा, कुछ ऐसे कर दो कंप्लीट। यहाँ पे तुम मल्टीप्लाई करोगे रियल के नीचे ये और जो इमेजिनरी के नीचे ये होगा, मतलब इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में लेके जाने का हमको मालूम है प्रोसेस।
फिर मतलब क्या होगा देखो, x1 x2, अच्छा देखो y1 y2 साथ पे माइनस, राइट, माइनस y1 y2, यहाँ पे i इंटू y1 x2 i कॉमन ले जाओ, i इंटू y1 x2, अच्छा, और यहाँ पे ये हो गया, और दूसरा क्या होगा x1 y2 डिवाइडेड बाई x2 स्क्वायर प्लस y2, आ रहा है समझ में, रियल के नीचे रियल, इमेजिनरी के नीचे इमेजिनरी, ओके, x1 x2 माइनस y1 y2 बाई x2 स्क्वायर प्लस y2 प्लस i इंटू y1 x2 प्लस x1 y2 बाई x2 स्क्वायर प्लस y2, ये हो गया एक का वैल्यू। पे कोई किसी को डाउट है, आ गया समझ में? एक चीज सुन के ले लो, जब तुम्हारे सामने एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होगा इन जनरल फॉर्म, इन वेरिएबल फॉर्म, लाइक x प्लस आई वाई, जहां पे कोई भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइडेड होगा रिगार्डिंग योर एक्स एंड वाई, यार वो पॉजिटिव है, वो नेगेटिव है, मतलब यू डोंट हैव एनी आइडिया यार कौन सी क्वाड्रेंट की बात हो रहा है, देन ऑलवेज एज्यूम बोथ ऑफ दिस आर पॉजिटिव एंड दिस द एंगल इज एक्यूट एंगल, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रहा है, वो मान के ही हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। मान लो फॉर एग्जांपल इफ आई एम टेलिंग यू what is the argument of complex number z equal to a plus ib, then you will simply give me the answer tan inverse b by a। वहां पे ऐसी बात बिल्कुल नहीं होगा कि सर मेरे को नहीं पता बी ए कहाँ पे है, वो मैं मान के चल रहा हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है। नहीं नहीं नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ यूनिवर्सल, पढ़ने की पहले का दिन, पहला दिन था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, मैं तेरे से पैसे क्यों ले रहा हूँ, इसी बात का पैसा ले रहा हूँ ना मैं, तो नहीं फंसेगा, इसलिए इसलिए तो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है। देखो ये कैसा बात हुआ, मैं अगर नहीं जानू, इसलिए मैं खड़ा हूं ना यहाँ पे। देखो इसका अगर मेरे को आर्गुमेंट निकालना है, टेन इनवर्स z1 बाई z4 इक्वल टू कैसे रहेगा, अरे आर्गुमेंट, आर्गुमेंट ऑफ z1 बाई z4 कैसे रहेगा देखो, टेन इनवर्स, अच्छा एक चीज देखो, यहाँ पे जब तुम लिखोगे ना ये बाई ये लिखोगे, तो ये बाई लिखने टाइम ना ये नीचे वाला पोर्शन कट कट हो जाएगा दोनों पे, ये बाई ये लिखोगे ना तो इसका भी नीचे, ये इसका भी नीचे कट हो जाएगा, फिर तुम्हारे पास क्या रह जाएगा जिंदगी में, y1 x2 प्लस x1 y2 डिवाइडेड बाई x1 x2 माइनस y1 y। बात समझ में आ गया, ये हो गया तुम्हारा आर्गुमेंट किसका, z1 बाई z2, z1 बाई z4 का। अब तुमको अगर ये निकालना है आर्गुमेंट ऑफ z2 बाई z3, क्या सेम प्रोसेस वहां पे अप्लाई नहीं करोगे तुम, नहीं नहीं तुम सेम प्रोसेस कर लो ना, इतना क्या लेजीनेस है, कर लो, करके दिखाओ, उसका प्रूफ करके आंसर जीरो आ रहा है कि नहीं, मेरा बात एकदम क्लियर है, मैंने ये निकाला, एस इट इज सेम प्रोसेस, कॉपी पेस्ट करो और आर्गुमेंट ऑफ z2 बाई z3 निकाल के दिखाओ, जब z2 की जगह पे उसका वैल्यू निकालो, z3 पे निकालो, पूरा सेम प्रोसेस निकाल के पहले। हाँ वही देखो, तो यार बहुत अच्छे लोग हैं दुनिया में, जो भी अच्छे लोग हैं उन्होंने निकाल के दिखाया कि उनके हाथ में जादू है, ठीक, आर्गुमेंट ऑफ z2 बाई z3 का जो वैल्यू आया वो क्या आया भाई, टेन इनवर्स माइनस ऑफ y1 प्लस y1 इंटू x2 प्लस x1 इंटू y2, x1 इंटू x2 माइनस y1 इंटू y2, वही वाला था।
कोई इश्यू, कोई प्रॉब्लम? अब तुम देखो, देखो देखो देखो, इन दोनों को अगर मैं प्लस करूंगा, टेन इनवर्स माइनस थीटा यानी माइनस टेन इनवर्स थीटा, ठीक है। अब दोनों को मैं प्लस करूंगा तो ऑब्वियसली आंसर विल बी व्हाट, 0। ये तो एक प्रूफ का पार्ट है, एक तो प्रूफ का पार्ट नहीं, ये एक प्रूफ का अप्रोच है। अब दूसरा अप्रोच समझने के लिए मेरे को थोड़ा आर्गुमेंट पे घुसना पड़ेगा। उसके पहले आर्गुमेंट है क्या भाई, एंगल है, तो मेरे को एंगल पढ़ना पड़ेगा पहले, ठीक है। और मैं इसलिए डेप्थ में जाना नहीं चाहता क्योंकि उसमें थोड़ा इन्वर्स का भी हिस्सेदारी है। अच्छा, मेरे को एक बात बोलो, मैं सवाल पूछूंगा उसका जवाब देना, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1045 डिग्री? इक्वल टू 1, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10, अच्छा ये क्या है भाई तुम्हारा, पाई बाई 4, राइट। सो पाई प्लस पाई बाई 4 यानी व्हाट, 3 पाई बाई 4। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10 3 पाई बाई 4? अरे एक सेकंड, मैं लिख रहा हूं ना, रुको जरा, एक सेकंड। अगर मैं बोलूं पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4, उसका क्या वैल्यू होता है? 3 पाई बाई 4, वेरी गुड। तो ये लिखो 10 3 पाई बाई 4 इक्वल टू व्हाट, इसकी क्या वैल्यू है, -1। अच्छा, अभी लिखो 10 5 पाई बाई 4 का क्या वैल्यू है, 1। अभी लिखो 10 5, हाँ बोलो बोलो, एंगल 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 क्या था? इसको ऐसे, तुम हमेशा उल्टा क्यों सोचते? देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसे ना सिलेक्शन की चांस कम हो रहा है, ऐसे सिलेक्शन का चांस कम हो रहा है। सोच, तुमको भी पता है कि कैसे सोचने से तुम्हारा रिजल्ट ओरिएंटेड आंसर आएगा। तुम ना जानबूझ के वहां से उल्टा जा रहे हो, वहां से तुम, ठीक है तुम्हारा क्रिएटिविटी आ रहा है, लेकिन वो ना एंटी सोल्यूशन है, वो एंटी सिलेक्शन की तरफ जा रहा है। यहाँ से सिलेक्शन नहीं होगा, मैं ऐसे लिख के दे रहा हूँ, इससे लिखने का नहीं होगा सोल्यूशन। मतलब सिलेक्शन कैसे होगा, क्वेश्चन आया, तुम ऐसे क्रिएटिविटी लगा रहे हो जहां से तुम्हारा आंसर प्रेडिक्ट हो जाए, करेक्ट प्रेडिक्ट हो जाए, वहां सिलेक्शन आएगा। तुम वो सोच रहे हो जो ये ऐसा नहीं हो वैसा होता, तो ऐसा भाई सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन चाहिए तो वो थोड़ा चेंज करना पड़ेगा एटीट्यूड, नहीं तो नहीं होगा। ये मैं लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। अभी देखो, पाई बाई 4 है, 3 पाई बाई 4 है, 5 पाई 4 है, यहाँ पे क्या रहेगा, 7 पाई बाई, ठीक है। कोई इशू है इसमें? अभी एक चीज देखो यहाँ पे, इसका क्या वैल्यू है? अच्छा, तो एक बात, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है और जो थर्ड क्वाड्रेंट है, दोनों पे पॉजिटिव है 10, और जो सेकंड और फोर्थ है दोनों पे नेगेटिव है। अच्छा, इसमें ना एक सिमिट्री है, इसमें ना एक कोइंसिडेंस है। क्या क्या है सिमिट्री वाला चीज? तो अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं यार, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 इनवर्स 1, अगर मुझे कोई जवाब देगा 5/4, वो भी अपनी जगह सही है। अगर कोई मुझे जवाब देगा 5/4, ही और शी इज ऑल्सो करेक्ट, सही बात, सेम एज इट इज, इसमें भी सेम चीज है। वो मैं बाद में बोलूंगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन की अभी बात होगा ही नहीं, वो जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात हम इनवर्स में पढ़ेंगे, वो मैं यहाँ पे लाऊंगा ही नहीं। मेरे को बस इतना दिखाना है तुमको, मेरे को बस इतना दिखाना है कि यार ये जो टेन इनवर्स का जो चीज है, ठीक है, वो है क्या एक्चुअली, वो ना मतलब बहुत सारे वैल्यू दिखा, मतलब मल्टीपल वैल्यूज दे कैन शो। नाउ इफ आई से साइन इनवर्स 0, अगर कोई मुझे आंसर दे 0 तो भी करेक्ट है। देन समवन गिव्स मी पाई 2 पाई 3 पाई जाएगा, माइनस पाई -2 पाई वो भी सही है, ठीक है। तो यह ना बहुत सारा चीज हो सकता है, मल्टीपल वैल्यूज कैन बी देयर। समझ में आ गया बात? अच्छा, अभी एक काम करो, मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है।
मान लो टेन इनवर्स 1 माइनस टेन इनवर्स 1, क्या लिखा मैंने? टेन इनवर्स 1 माइनस टेन इनवर्स 1। तो जाहिर सी बात है ना कि दोनों कट जाएगा, आंसर क्या आएगा? 0 होगा। अच्छा, अभी कोई देखो इसको ऐसे भी सोच सकता है कि यार टेन इनवर्स 1 मैंने सीखा इसका वैल्यू पाई बाई 4, इसका भी वैल्यू पाई बाई 4, हाँ सर 0 होगा। इजी और शी मतलब सही है। हाँ, अभी इसका वैल्यू अगर कोई मुझे ऐसा बोले पाई पाई बाई 4, और इसका वैल्यू अगर कोई मुझे पाई बाई 4 बोले, अच्छा, तो यहाँ पे ना आंसर 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 क्या रहेगा तुम्हारा? पाई रहेगा। ओके, इट विल बी पाई। अच्छा, अभी उल्टा भी हो सकता था। उल्टा उल्टा कैसे? कोई अगर इसका वैल्यू मेरे को पाई बाई 4 बोले, इसका वैल्यू अगर मेरे को 5 पाई बाई 4 बोले, तो माइनस पाई रहेगा। समझ में आ रहा है बात? तो देखो ना एक चीज, इसका 0 भी सही आंसर, पाई भी सही आंसर, माइनस, अच्छा मैंने 3 वैल्यू लिया इसलिए मैं और भी वैल्यू लूंगा ना, इंक्रीज करूंगा, नंबर भी बढ़ेगा। क्या बात समझ में आ गया? कोई इशू नहीं है ना इस पे? कोई डाउट नहीं है? मतलब ये जो चीज है ये एक्चुअली पूरा 0 नहीं है, ये के पाई के बराबर होता है। ठीक है ना, के पाई के बराबर होता है। क्या बात समझ में आ गया? तो के पाई यानी के का वैल्यू इंटीजर होगा, के का वैल्यू इंटीजर रहेगा फिर तुम्हारा। करेक्ट, के का वैल्यू क्या रहेगा? इंटीजर रहेगा। ओके, तो इट कैन चेंज। लेकिन अभी के लिए मैं एक बेसिक फॉर्मूला लिखाई दे रहा हूं, एकदम बेसिक। वो ना जो मैं मतलब जब आर्गुमेंट का जब डिटेल्ड क्वेश्चन करेंगे, ये उसमें थोड़ा मैं चेंज करा के लिखा दूंगा इसको। अभी के लिए इतना सुन लो, सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए अभी इतना मान के चलो। आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2, इसका जो है मतलब Z1 इंटू Z2 का जो कॉम्प्लेक्स, इसका जो आर्गुमेंट रहेगा वो कुछ ऐसा रहेगा। आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2। एक्चुअल में ऐसा नहीं है, एक्चुअल में यहाँ पे थोड़ा और कुछ ऐड हो गया है यहाँ पे, राइट? यहाँ पे प्लस 2 के पाई का एक चीज। सिमिलरली ना यहाँ पे आर्गुमेंट ऑफ Z1 बाय Z2, यहाँ पे क्या रहेगा? आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2, है ना? यहाँ पे ना एक चीज का मैंने जिक्र किया नहीं अभी तक, टू टू के पाई का मैंने अभी तक जिक्र किया नहीं। वो क्यों नहीं किया, बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल इतना देख लो, ठीक है? अभी इसको यूज करके ना हम क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, जो हमने पहले किया था। जैसे कि Z1 आर्गुमेंट ऑफ Z1 बाय आर्गुमेंट ऑफ Z4। अभी देखो, आर्गुमेंट ऑफ Z1 बाय Z4 इसका क्या है? आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z4। ठीक बात, मैं 2k पाई का जिक्र अभी किया नहीं। क्यों नहीं किया वो मैं कल के बोलूंगा, ठीक, टाइम लगेगा। आर्गुमेंट ऑफ Z2 बाई Z3, आर्गुमेंट ऑफ Z2 माइनस आर्गुमेंट। अभी एक चीज है यार, ये जो आर्गुमेंट ऑफ Z1 है टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, ये जो आर्गुमेंट ऑफ Z2 है, हाँ टेन इनवर्स माइनस वाई बाई एक्स, तो ये कटेगा, ये कटेगा, राइट? पूरा कट के क्या रहेगा? 0 रहेगा। बात समझ में आ गया? देखो ये जो क्वेश्चन है ना, 2 है 5 है, मैं नहीं दिखूंगा, मैं लास्ट वाला टर्म देखूंगा, 1 + n², क्योंकि हर टर्म ऐसे ही फॉर्मेट में है, ठीक है? और इससे ये वाला टर्म कैसे निकलता है? जब इसका मॉड निकलता, जी, ठीक है? अभी देखो मैं क्या करता हूं, ये जो है कॉम्प्लेक्स नंबर 1 + ni, इससे 1 + n² कब निकलेगा? जब इसका मैं
मॉड निकालूंगा और स्क्वायर करूंगा, सेम। हाँ हाँ हाँ, इसका क्या है, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, चारों तरफ मॉड लगा दूंगा, चारों तरफ mod। कोई नहीं बचेगा मेरे मॉड के अंदर से। फिर ठीक है, यहाँ पे 1 स्क्वायर, अच्छा इंटू 1 प्लस 2 स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 स्क्वायर करके करके अप टू 1 प्लस n स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड विल गेट टू रिजल्ट 2 इंटू 5 इंटू 10, टोंग 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 जाएगा फिर। हाँ, जो नीचे वाला पार्ट है वो दोनों तरफ बार लगा लो, हो जाएगा फिर तुम्हारा, कॉन्जुगेट लगा लो। फिर कॉन्जुगेट लगाओगे तो 1 माइनस आई का रहेगा, 1 माइनस आई, 1 प्लस 2 आई का रहेगा, 1 माइनस 2 आई, ऐसे करके करके जाएगा। ए प्लस आई बी का होगा ए माइनस आई बी।